हेलो भाई, आई एम मनोज श्रीवास्तव। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। सामने देख सकते हो मॉरिस गैराजेस की विंडसर ईवी। तो आज है इसके ओनर हमारे साथ में रोशन भैया, जिनकी ये गाड़ी है। तो इस गाड़ी से रिलेटेड जो भी जानकारी है, क्यों लिया, ठीक है, क्या रीजन था, कौन सी गाड़ी ओन करते थे पहले या कौन सी गाड़ी ओन करते हैं आज के टाइम में अभी, तो वो सारी चीजें आपको रोशन भैया से जानने को मिलेंगी। तो अब गाड़ी के अंदर ही चलते हैं और गाड़ी के अंदर ही चल के सारी बातचीत करेंगे। ठीक, टीवी देखना तारक मेहता आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक, तो तारक मेहता अपना गाड़ी खड़ी करके आप अपना आराम से देख सकते हैं। हाँ, तो हमारे साथ में है रोशन भैया, जिनकी ये गाड़ी है। तो सबसे पहले तो भैया बहुत बहुत शुक्रिया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद 2 साल बाद मैसेज का रिप्लाई करने के बाद। तो कैसा लग रहा है अभी इसको चला के, क्या क्या फील है मतलब अभी इनिशियल में? अनमोल जी नमस्कार। आपके चैनल से जुड़े सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, गाड़ी तो बहुत अच्छी है और इसको लगभग मैंने 3500 किलोमीटर चलाया है। और आज इस गाड़ी को लिए हुए मुझे लगभग 1 महीना हो गया है। अच्छा। और मतलब चलाने में गाड़ी बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत स्मूथ चलती है और बहुत अच्छी है। मतलब ईवी के सेगमेंट में मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट कार है। अच्छा, तो चलिए, अच्छा सोचो, रनिंग देखो कितनी सही है। मतलब 1 महीने में अब आदमी ने ईवी लिया है और अगर उसको चलाए ना तो कोई फायदा नहीं। 1 महीने में 3500 किलोमीटर चल गई है। ठीक, तो आप सोच सकते हो ठीक ठाक रनिंग है। मतलब डेली की 100 किलोमीटर के आसपास लगभग रनिंग होनी है। तो इसी ईवी तभी लो जब आपकी रनिंग ज्यादा हो। केवल एनवायरनमेंट कुछ नहीं बचता है इसमें, चाहे आप ईवी लो चाहे पेट्रोल लो, कुछ नहीं है। बस ये है, पैसा आपका तभी बचेगा जब आप इसको घर पे चार्ज करोगे। बाहर चार्ज करने से इसका तो भी पैसा नहीं बचेगा, बाहर चार्ज करने पे भी। इसमें एक अच्छी चीज ये है कि एमजी वालों ने क्या किया है इस बार कि 1 साल तक आपकी फ्री चार्जिंग की है इन्होंने। अच्छा। 1 साल तक जो भी व्हीकल 31 दिसंबर से पहले अगर परचेज होते हैं तो उसमें 31 दिसंबर तक परचेज व्हीकल पे 1 साल तक की फ्री चार्जिंग ये है। अच्छा। अब आप समझ लीजिए कि लखनऊ से दिल्ली जाने का जो एक अपनी कार से एक जो खर्चा है, एक लगभग 12,000 का आप डीजल डीजल पेट्रोल तो आ जाएगा उतना। मैंने पहले भी मेरे पास एक XUV700 है, उससे मैं गया तो लगभग 12,000 रुपए का मैंने पेट्रोल से डलवाया था। इस गाड़ी को लेने के बाद मैं अभी 1 हफ्ते पहले दिल्ली गया था, मेरा 0 कॉस्ट लगा है। क्योंकि चार्जिंग फ्री कर रखी है एमजी ने। सब एमजी वालों ने सब बेयर किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट चार्जिंग था। तो मैं 0 मतलब अमाउंट दे के मैं दिल्ली गया, दिल्ली से अपना काम करके वापस आया। बस केवल टोल टैक्स लगा है। टोल टैक्स तो सर वो देखो वो तो लगना है। अब गवर्नमेंट आपको छोड़ेगी तो नहीं। देखो अच्छी सड़कें दे रही, उनका तो कहना ये है कि अच्छी सड़कें दे रहे हैं तो भाई टोल देना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, मतलब एक चीज मतलब कहा जाए कि पेट्रोल का डीजल का मतलब वो खर्चा बच गया आपका, केवल टोल का गए अपना टोल जाके अपना हो गया। तो वो एक चीज। तो अच्छा, दिल्ली जब गए तो आपको बीच में कितनी बार चार्ज करना पड़ा? देखिए, मैंने चार्ज 2 बार किया है एक्चुअली। अच्छा। इसका जो रेंज है लगभग मुझे 305-306 मुझे मिला है। अच्छा। लेकिन फॉर सेफर साइड मैंने कहा कि अगर पूरा एग्जॉस्ट ना करे इसकी लिमिट को, तो फिर मैंने एक तो कानपुर में चार्ज किया था, आगरा एक्सप्रेस में गया था तो कानपुर के पास मैंने चार्ज किया था। फिर एक मैंने चार्ज किया था आगरा में। अच्छा। चार्ज में कोई दिक्कत नहीं हुई है, आराम से चार्ज हो गया है। जो स्लॉट्स होते हैं खाली रहते हैं, मोस्ट ऑफ द जगह खाली रहते हैं, क्योंकि अभी उतना ईवी का वो है नहीं। नोएडा में मुझे थोड़ी दिक्कत हुई। अच्छा। नोएडा में मतलब वापसी दिल्ली में उन सब उस एरिया में तो ईवी बहुत है जी। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा वेट करना पड़ा 1 घंटा, फिर मुझे चार्ज करके। अच्छा, तो चार्जिंग का क्या रहता है इसमें, मतलब क्या कितना टाइम लेती है अगर आप फास्ट चार्जर से चार्ज करते हो? एक तो इसमें 2 तरह के चार्जर्स हैं जो आपको एमजी देती है। एक तो 3.5 kV की का एक किलोवाट का,
तो वो चार्ज अगर आप घर पे करेंगे हाँ। तो लगभग 10 घंटे 11 घंटे आपसे वो हाँ। चार्ज पूरा पूरा मांगेगा। हाँ, मतलब आप शाम में आप ऑफिस से आइए और घर पे चार्ज कीजिए, लगा दीजिए, पूरी रात लगा रहने दीजिए। हाँ, एक फास्ट चार्जर कंपनी ने दिया है 7.4 kV का है, उससे 4 साढ़े 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है गाड़ी जी। तो वो एक चीज़ है कि मतलब आपको अपनी भाई जिस हिसाब से अगर आपको जल्दी कहीं जाना होता है तो आपके लिए 7 पॉइंट वाला जो है 7.4 kV वाला वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है कि भाई हमको आना जाना रहता है, पता नहीं कब जाना पड़े क्या है, तो इसलिए जो है आपके लिए वो सही। अब लेकिन जिसको कन्फर्म है कि हाँ भाई हमको ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर आना है, उसके बाद मुझे कहीं जाना नहीं है, तो अपना हमने जो है तब उसके लिए वो चीज़ सही रहती। फास्ट चार्जर जैसे आप जब दिल्ली गए थे तो उसमें आपको कितना टाइम लगा? 50 मिनट 55 मिनट मैक्सिमम। अच्छा। हाँ जी। तो अपना 40 मिनट पे वो चार्ज हो जाता था वो। हाँ, तो मतलब ये है कि जा सकते हो अगर लंबा जैसे जाना हो, अगर चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा ठीक है अभी तो आप जा सकते हो। बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि मैं आगरा एक्सप्रेस वे से होके गया था तो मुझे एक दो जगह सर्च करना पड़ा। एप्लीकेशन इतने सारे हैं आपके पास कि आप सर्च कर सकते हैं उसको। लेकिन अगर आप सिटी होके ही जगह जाते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। हर एक सिटी में एक आध तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं हो, तो कुछ ना कुछ हो, कम से कम एक चार्जर तो पूरे उसमें मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो वो एक चीज़ है। अब लेकिन हाईवे से ये है जल्दी आप पहुंच जाओगे। तो उस समय जब आप आगरा एक्सप्रेसवे पे चलाया तो आपने स्पीड में थोड़ा तो चलाया होगा, क्या रहा स्पीड का रिस्पॉन्स इसका? देखिए क्योंकि मेरे फादर साथ में थे तो उन्होंने मुझे 100 के ऊपर तो एकदम स्ट्रिक्ट थे, बगल में बैठे थे तो मैं उसके भैया फादर वाला डर मेरे साथ भी है, अगर ज्यादा भगाया तो पीछे से एक चमाट आएगी, ऐसा है धीरे करो तो वो जो है रहता है। तो मैं गया नहीं देखिए। लेकिन मैं आपको सही बताऊं क्योंकि जो लोग देख रहे हैं जो इसके बारे में उत्सुक है जानने के लिए, मैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि जो कंफर्ट आप जिस कंफर्ट को लेके आप गाड़ी खरीदते हैं उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ऑन रोड इतना कंफर्ट गाड़ी था ये, मतलब बिल्कुल लगा ही नहीं कि हम रोड पे चल रहे हैं या मतलब एग्जॉस्ट थकान वाली चीज वो नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। जिस कंफर्ट के साथ आप शोरूम में इस गाड़ी में बैठते हैं सेम कंफर्ट आपको ये रोड पे देती है। सबसे कमाल की खासियत इस गाड़ी की ये है। ठीक है, तो मुझे कोई दिक्कत से नहीं हुई। और कंफर्ट से आप एक चीज और जान सकते हो कि पीछे देखो आराम से इतना रिक्लाइन हो जाती है वो पीछे वाला जो सीट है कि आराम से बैठ जाए आदमी। मतलब कुछ ये समझ लो आराम से सोते जाओ, आराम से बढ़िया नींद आएगी। घर में नींद ना आ रही हो तुमको गाड़ी में नींद आ जाएगी, ऐसा इसका कंफर्ट है। ठीक है, तो वो जो है मतलब थकान ना लगने वाली चीज़ है। अच्छा, जो इंफोटेनमेंट की बात करें तो अभी तक हैंग वाला तो कोई इशू नहीं आया है सर। देखिए कहता है कि टिप बड़ी है तो मतलब हैंग हो नहीं हैंग तो कभी हुआ नहीं अभी तक 1 महीने में। और हैंग तो छोड़िए आप, इतना बहुत ही स्मूथ फंक्शनिंग है इसकी। देखिए जैसे हम लोग मोबाइल कोई नया कोई एक आदमी लेता है नया मोबाइल, ठीक है, मोबाइल लेने के बाद क्या है ना कि हम उसको एक दिन समझते हैं। अगर आप 10-15 मिनट भी इस मोबाइल को लेके बैठ जाएं तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसके साथ भी वही, वो देखने में बड़ा है, चीजें इसमें ज्यादा है तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा टाइम कैसे करेंगे, ऑपरेट कैसे करेंगे। अभी तक हम बटन से सारा काम करते थे, सही बात। अब हम स्क्रीन पे करेंगे। लेकिन जब स्क्रीन पे आप करने लगेंगे आफ्टर अ डे आफ्टर 2 डे तब आपको लगेगा कि बटन बेकार है, ये बेस्ट है, ये सही चीज है। अब देखो सारी चीजें तो स्क्रीन से होती हैं। लाइट ऑन करनी है, ऑफ करनी है, एडजस्ट करनी, सब यहाँ से। ठीक, एसी ऑन ऑफ करना है, एसी के लिए खैर यहाँ पे भी दिया गया है नीचे, लेकिन यहाँ पे भी आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में भी सारी चीज़ें दी गई। मोड आपको यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, उसकी सेटिंग होती है। वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिल जाती हैं। ठीक, तो वो सारी चीज़ें मतलब ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं सब आपकी यहीं से होंगी। तो जो है आपके लिए अच्छा है। अपना गाड़ी आपने साइड में लगाई, जो भी अपना एडजस्ट करना है करा, फिर आप बढ़ गए आगे। लेकिन उनके लिए समस्या है, जैसे मान लो गाड़ी चला रहे हो, कुछ सेट करना हो तो वो नहीं कर सकते आप डिस्ट्रैक्ट होगे ही होगे। तो वो एक चीज़ है। और मैं प्रेफर भी नहीं करता कि गाड़ी चलाते चलाते आप इसमें देखो, सामने देखो रास्ते पे। ठीक, तो वो रास्ते पे ही देखने वाली चीज़ है। ये आप गाड़ी खड़ी करके तभी देखो।
ठीक। तो डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग आप मत करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, तो ये हो गया। तो फिर भी टॉप स्पीड लगभग कितनी, आप 100 तक ही ले गए ना? 155 इसकी टॉप स्पीड है। हाँ हाँ। और ले जाने को तो नहीं मिला है। नहीं मिला। ठीक है, मैंने भी कहीं देखा था, मुझे भी यूट्यूब पे किसी ने देखा, मैं लेके नहीं जा पाया। ठीक है, लेकिन 155 इसकी टॉप स्पीड है। और फंबल गाड़ी नहीं करती है। अच्छा, गाड़ी हिलती नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है, बैलेंस रहती है। सेंटर जो ग्रेविटी सेंटर है वो बीच में, रोड के बीच में रहता है वो। तो 100 पे आप ले गए तो स्टीयरिंग फीडबैक कैसा रहा इसका? सर देखिए, इसमें चूंकि मैं हाईवेज पे था इसलिए मैं इसको क्रूज कंट्रोल पे मैं इसको लेके गया था, और सिर्फ एक बटन से मैंने लगभग 300-350 का सफर तय किया था हाईवे पे। बहुत इजी रहा। तो वो एक चीज है। अच्छा, जैसे साइज के हिसाब से बात कीजिए, आपके पास XUV 700 है, उससे थोड़ा ही कम साइज है इसका, मतलब ज्यादा छोटी नहीं है। तो बैक एक करने में या छोटी जगह पे ले जाने में क्या मतलब कोई दिक्कत होती है क्या? सर चूंकि इसका जो केबिन, जो इसका फ्रंट व्यू है वो XUV से थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मतलब ज्यादा कंफर्टेबल है। थोड़ा रिवर्स करने में या छोटे शहरों में जाने की ज्यादा कंफर्टेबल है। तो ये एक चीज है, मतलब शहर के लिए आपके लिए यही सही है। अच्छा, जैसे बात करें कंपटीशन, आप 17 लाख रुपए खर्च करने वाले थे, तो एक आती है पंच EV भी आती है, ठीक, मतलब प्राइस में, उस प्राइस में आ जाती है। वो भी नेक्सॉन EV भी आ जाती है, लॉन्ग रेंज वाला मॉडल। तो उनको कंसीडर ना करके इस पे आप? सर एक्चुअली इसमें था मुझे कि मुझे एक डीजल गाड़ी चाहिए थी एक्चुअली। मुझे ऑफिस अप डाउन करना था। अच्छा। मेरे पास पेट्रोल वर्जन है, और पेट्रोल से ऑफिस अप डाउन करना थोड़ा कॉस्टली बैठता है। देखिए, पेट्रोल वो XUV में वैसे भी कॉस्टली है। कॉस्टली है। ठीक है। तो मैं एक ढूंढ रहा था कि मैं को डीजल एक्चुअली देख रहा था। मैंने किया कि सोनेट बुक की थी। ओके, ठीक है, और मैं डीजल ही कोई लेने जा रहा था। लेकिन जब ये गाड़ी आई तो मुझे लगा एक बार इसको देख लें। तो जब इस गाड़ी को मैंने देखा, अंदर से उसका कंफर्ट वगैरह देखा, तो मुझे लगा कि इस सेगमेंट पे, मतलब बिलो 20 लाख की गाड़ियों में जिस तरह से इसका कंफर्ट है, वो सारी चीजें किसी गाड़ी में नहीं है। तो फिर मैंने तुरंत ही अपना माइंडसेट चेंज किया, और चूंकि ये EV भी थी, मतलब वैल्यू फॉर मनी था, तो कॉस्ट बचनी ही बचना था। तो इसलिए मैंने मतलब व्हीकल का क्या डीजल है, पेट्रोल है, क्या ना देखते हुए मैंने सिर्फ कंफर्ट पे मैं गया। और चूंकि EV थी तो बेस्ट थी, तो मैंने उसको तो ये एक चीज है। तो भैया XUV पेट्रोल वालों, पता है, समझ सकता हूँ कैसे झेल रहे होगे हैं। मतलब 6-7 की एवरेज, वो भी 8 बस ऐसे 10 देती हाईवे पे, बहुत ज्यादा दे रही हाईवे पे 10 की। लेकिन पावरफुल इंजन है वो, तो उस हिसाब से भाई आपको, मतलब वो गाड़ी लेके आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप भगाओगे नहीं। वो ऐसी गाड़ी है कि वो भागेगी, क्योंकि इंजन इतना बड़ा है और पावर इतनी ज्यादा दे रही है कि भगाने पे मजबूर हो जाओगे आप उसको। तो वो एक चीज है। अच्छा, आउट ऑफ 10 अगर रेट करना हो अभी तक, इसमें कितना रेट करेंगे? सर आउट ऑफ 10 मैं इसको 8 रेट कर सकता। अच्छा। ठीक है। तो 2 नंबर जो काटा है, किस लिए काट दिया? मैं यही सुनना चाह रहा था कि मैं इसका जवाब दूं। एक्चुअली देखिए, इसमें क्या है कि चूंकि हम लोग पेट्रोल, मेरे पास सेंट्रो थी, सेंट्रो के बाद थी, तो हम लोग पेट्रोल गाड़ी ही चलाते थे। डीजल समझ में नहीं आती, क्योंकि डीजल में साउंड, आवाज बहुत होता है। देखिए, इसमें क्या है कि जब हम इसको लेके चलते हैं हाईवेज पे, जब जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक पीछे एक कोई वेट है, जो बैटरी का जो वेट है ना, वो फील होता है। ठीक है, वो फील होता है, तो मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस फील होता है, तो थोड़ा कहीं ना कहीं लगता है कि पीछे कुछ हो रहा है। हाँ, डो रहा है। बस ये एक है, एक इसका मेन, एक वैसे कंफर्ट वाली चीज नहीं आती चलाने में कि हाँ, मतलब कि पीछे खाली है, मतलब जैसे हम आगे बैठे हैं तो ऐसा लगता है कि पीछे कोई बैठा ही हुआ है। पीछे एक बीच में लगता है कि ये कोई एक हम वेट कैरी कर रहे हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान चालीसा लगा ले हैं भैया, ऐसा नहीं भूत बात बैठा हो तो खैर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, गाड़ियों में भूत नहीं आते, उनको वो फीचर देख के ऐसे भाग जाएगा, कहीं इतने फीचर मैं नहीं चला पाऊंगा उसको। तो चलिए, एसी का फीडबैक कैसा रहा? वैसे तो आपने ठंडी में लिया तो कोई मतलब नहीं है उतना ज्यादा। नॉर्मल में यहाँ पे रखूँ, मैंने काफी गर्मी थी उस समय, और एसी बहुत अच्छा है इसका, बहुत ही मतलब जल्दी ही कूल करता है और बहुत कंफर्टेबल है। तो एसी के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, निगेटिव्स क्या लगे आपको इसके? सर एक तो मैंने बताया आपको, पीछे जो वो लगता है वेट वाला, हाँ, कि थोड़ा वेट कैरी आप कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा, आप जहाँ बैठे हैं, देखिए थोड़ा सा ना गैप है, जहाँ बैठे आप ये नी रख नहीं सकते आप अपना, थोड़ा सा आप वहाँ देखिए, आप रख नहीं पाएंगे, यहाँ नहीं रख पाए, बहुत ऊपर हो जाएगा ये, तो थोड़ा कंफर्ट नहीं आएगा, वैसा नहीं है। ड्राइविंग सीट
तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वो हाँ, अब या तो आप ऐसे चलाओ कि यहाँ पे आप रखो ऐसे, है ना, तो वो एक चीज है। तो ऊपर वो एक, अब यहाँ पे रखोगे तो ये कुछ जो बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएगा, तो वो एक चीज है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक निगेटिव मैं जोड़ सकता हूँ कि मेरे हिसाब से कि ORVM का जो एडजस्टमेंट है वो इसमें न दे के अलग से एक बटन देना चाहिए ORVM का, क्योंकि इसलिए ना कि अब यहाँ पे अब हम इसमें देख के एडजस्ट करेंगे तो उतनी हिसाब से एडजस्ट नहीं हो पाएगा। ऐसे क्या है, हम जैसे इधर बैठे हैं, अपना यहाँ बटन दिया है हमने, ऐसे एडजस्ट कर लिया, यहाँ है, आप यहाँ पे बटन ला सकते हैं, तो यहाँ पे वो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको इस पे ही जाना पड़ेगा। वो हो रहा है हाँ, तो ये एक चीज है, वो हो रहा है। तो ठीक है, आप ठीक है, हाँ, यूज टू जब हो जाओगे। अब ये चीज भैया ने बताया कि यहाँ पे दिया गया है, तो ये एक चीज है। यहाँ से आप क्रूज कंट्रोल भी लगा सकते हो, मोड चेंज करना है मोड भी आप यहीं से चेंज कर सकते हो। इसका जो है वो भी यहीं से आपका ऊपर नीचे होगा, ठीक। इसका जो कंट्रोल्स हैं वो भी आपको इसी में दिए गए हैं। ये आपका इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स हो गए यहाँ के लिए, ठीक। बैक करना हो यहाँ से आप बैक कर लोगे ऐसे, ये देखो आ गया पूरा, ठीक है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें आपकी इधर ही से एडजस्ट हो जाएंगी, तो बैक करते जाओगे तो अपना होता जाएगा। तो वो एक चीज़ है। अब देखो ये यहाँ पे OTT प्ले, देखा, तारक मेहता देखना चाहो देख सकते हो, ठीक। खर्चा करना पड़ेगा थोड़ा सा, आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो तारक मेहता देख लोगे। जियो साउंड का सबसे फ्री, 1 साल का फ्री है। सब्सक्राइब के लिए मुझे कहना पड़ता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है यार, खुद सब्सक्राइब कर दिया करो। मैं कहता नहीं हूँ, आपने ज़्यादातर वीडियो में मेरी देखा होगा कि मैं कहता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, बस एक छोटा सा लगा देता हूँ हाँ कि सब्सक्राइब करो, लेकिन वीडियो देख के चले जाएंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे। क्या फ़ायदा भाई, कम से कम सब्सक्राइब तो कर लो, थोड़ा नंबर देखने में तो अच्छा लगे, ठीक। तो वो एक सब्सक्राइब करते रहो, करते रहा करो। अच्छा, गियर का क्या है, यहाँ से गियर पड़ता है, ये थोड़ा वो नहीं लगता, अजीब नहीं लगता सर? बहुत मैं कह रहा हूँ ना, इसको आप जब चलाएंगे उसके बाद ही यूज आपको अच्छा लगेगा, और ड्राइव भी वो करना ही पड़ेगा। तो अभी चलाएंगे इसको, तो चलाएंगे तब देखेंगे इसको, हैं। तो ये एक चीज़ है। तो आउट ऑफ 10 आप रेट करोगे। अच्छा, सर्विस सेंटर आप गए हो अभी इसके फर्स्ट सर्विस के लिए, तो सर्विस ड्यूरेशन क्या है इसका? सर देखिए, इसमें सर्विस में कुछ फर्स्ट सर्विस जो कि फ्री थी, और उसको उन्हें बस देखना था कि क्या मतलब सब चीजें ठीक है कि नहीं। उनको कुछ उसमें ना कुछ, क्योंकि इंजन में तो कुछ है नहीं देखे। बैटरी का इन्होंने बस आधे घंटे का इन्होंने देखा, बैटरीज वगैरह में क्या जो सेल्स वगैरह होते हैं, हेल्थ सबके ठीक है कि नहीं है। बाकी वॉशिंग की उन्होंने तो 1.5 आवर में इन्होंने गाड़ी हमको वापस कर दी थी। बस इलेक्ट्रिक का यही एक फायदा है कि आप जल्दी जाके फ्री हो जाओगे, हैं। तो वो एक चीज़ है। और दूसरी चीज़, आपकी कॉस्ट भी कम आएगी, क्योंकि इंजन नहीं है तो इंजन ऑयल और वो सारी चीज़ें उतना ज़्यादा तीन झाम नहीं है ना। तो आपका वो एक चीज़ है। ब्रेकिंग कैसी रही इसकी? सर ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, जैसी गाड़ियों में होती है, जहाँ आप रोकेंगे गाड़ी वहीं रुकती है। हाँ। अच्छा है। तो मतलब चारों डिस्क ब्रेक्स हैं, तो उसका एक फ़र्क, उसका फील आपको होएगा कि ब्रेकिंग जो है ओनर के हिसाब से बढ़िया है। तो ड्राइविंग के मामले में अगर रेट करना हो तो कितना रेट करोगे? सर मैंने कहा 8 आउट ऑफ 10 है ओवरऑल। हाँ ओवरऑल हर चीज जोड़ दो उसमें। हाँ, तो हर चीज भैया जोड़ दो, 8 आउट ऑफ 10 है। सर्विस को कितना रेट करेंगे? अभी तक पहली सर्विस आप कराए हो? सर्विस भी ठीक है, उसको 10 आउट ऑफ दे दी। वो तो ये है, जब तक प्रॉब्लम ना आए तब तक सब सही है। जब प्रॉब्लम आ जाए तो भैया सब गड़बड़ हो जाता है। तो खैर उम्मीद है कि इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि फॉरेन का ब्रांड है, तो फॉरेन ब्रांड्स में उतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। इसका ड्राइव रिव्यू में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।